पिता को कोर्ट से झटका। यहाँ देखिए, पिता की संपत्ति में बेटे का हक की अगर बात करेंगे, बहुत लोगों का ऐसा सवाल आया और ऐसा समस्या बहुत दिन से देखने को मिल रहा था। बहुत लोगों ने जो है इस तरीके के सवाल करते थे कि पिता जो हैं वो अपने छोटे बेटे को यानी या कोई एक बेटे को अपनी वो संपत्ति जो है वो दे रहे हैं, एक तरह से लिखित रूप से वसीयत रूप से हो, जिस तरीके से पिता वो जो है देने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो सवाल डिस्कस करने वाले हैं वो उसी से संबंधित सवाल है। ठीक है, और आपको ये समझना होगा कि आपका हक क्या बनता है। ठीक है, देखिए सवाल जो है वो ये है कि पिता के नाम पर अगर संपत्ति है तो क्या वो पूरी संपत्ति बेच सकते हैं। अक्सर लोग यही समझते हैं कि अरे संपत्ति तो पिता के नाम से है तो हम पूरा बेच सकते हैं। ठीक है, ये बात जो है, लेकिन आज आपको समझना चाहिए कि हमारा कानून क्या कहता है। दूसरी सवाल जो बात करने वाले हैं कि पिता सिर्फ एक बेटे को संपत्ति दे सकता है या नहीं दे सकता है। मतलब अगर मान लेते हैं पिता के अगर 2-3 बेटे हैं, 3-4 बेटे हैं, तो कोई एक बेटा अगर चाहे तो संपत्ति पूरा ले सकता है पिता से या नहीं ले सकता है। अगर ले सकता है तो क्या प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए अगला जो सवाल है कि अगर पिता ने संपत्ति को बेच दिया और खरीदने वाले ने कब्जा भी कर लिया, मान लेते हैं पिता है कुछ भी वो अगर उनके नाम से संपत्ति है, मान लेते हैं मूड ऑफ हो गया, घर ही बेच दिए, और जो है कब्जा करने वाला अगर कब्जा भी कर लिया तो वो चीज़ बेटे को वापस मिल सकता है या नहीं मिल सकता, ये भी समझने वाली बात है। और ये जो तीनों पॉइंट है ये इस टाइप के सवाल कि पिता ने अपने छोटे बेटे को या अपने बड़े बेटे को या अपने मझले बेटे को पिता ने जो है किसी अन्य को वसीयत कर दिया, ऐसे बहुत सारे मामले देखने को मिले। या पिता से किसी ने जबरन जो है जमीन जो है लिखवा लिया, तो ऐसे बहुत सारे मामले के लिए आज आपको समझना बेहद जरूरी है। ठीक है, कि पिता की संपत्ति में बेटे का हक क्या बनता है। तो चलिए सबसे पहला जो सवाल है उसको अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो सवाल यही है कि पहला कि पिता के नाम पर संपत्ति है, क्या पिता जो है वो पूरी बेच सकता है या नहीं बेच सकता है। देखिए, पिता के नाम से जो संपत्ति है वो 2 तरह का हो सकता है। एक संपत्ति ये हो सकता है कि पिता खुद से कमाए, जैसे कमाए उससे वो उनका कुछ भी पैतृक नहीं मिला। एक होता है कि उनके पास पैतृक संपत्ति मिला, उसी से वही उनका आय का स्रोत है, और उनके पास कोई भी मतलब अगर आप समझ सकते हैं कि नौकरी नहीं है कोई भी सरकारी या प्राइवेट, वही उनका आय का स्रोत है, उसी से उन्होंने जो किया सो किया। तो पिता का मतलब जो संपत्ति है वो पैतृक है। अब रही बात संपत्ति पैतृक का, मतलब पिता को भी पिता के द्वारा मिला हुआ है या उनके पिता के द्वारा मिला हुआ है, तो वो संपत्ति एक तरह से पैतृक कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर पिता के द्वारा पैतृक संपत्ति मिला हुआ है ना, तो पिता उसको पूरी बेच नहीं सकते हैं। अगर बेचते हैं, बहुत जगह ऐसा हुआ है कि पिता ने सारा प्रॉपर्टी बेच दिया, ठीक है, बेटे के लिए कुछ नहीं छोड़ा, और ऐसे बहुत सारे मामले हैं। तो लेकिन वो अगर बेटा चाहे उसको एक तरह से बेसिक कानून की उतनी बेहतर नॉलेज नहीं है, अगर चाहे तो अगर बेचने के क्रम में, हाँ, लेकिन आप एक तरह से 20 साल बाद 25 साल बाद आते हैं ये कि मेरे पिता ने वो सारी प्रॉपर्टी बेच ली, तो वो बात थोड़ा सा अलग हो जाता है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में, जल्दबाजी में अगर पिता ने बेची या 6 महीने, साल भर के अंतराल या 2 साल के अंतराल में अगर आप आते हैं तो आप एक्शन ले सकते हैं, जो है कानूनी तरीके से उस पर जो है उसको इनवैलिड करार दिया जा सकता है। लेकिन कैसे? तो पिता के पास जो भी पैतृक संपत्ति होता है उसमें पिता के जितने वंशज होते हैं, मतलब उनका जितना भी बच्चा जन्म लिया, मान लेते एक पिता के 4 बच्चे हैं, उसमें से मान लेते हैं 3 बेटा है, 1 बेटी है, तो उसमें सबका समान अधिकार होगा, और इसमें एक और हिस्सेदार बनेगा, वो है खुद पिता। मतलब दार है उस पैतृक संपत्ति में। पिता अगर ये कहे कि पैतृक संपत्ति है, मेरे बाप दादा का दिया हुआ है, इसमें मेरे बच्चे का कुछ नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पिता भी एक हिस्सेदार है, बेटा भी एक हिस्सेदार है, और बेटी भी एक हिस्सेदार है। तो इसलिए तो पिता अगर बेचना चाहे तो सिर्फ अपना हिस्सा जो है बेचने के लिए स्वतंत्र है। बाकी जितने भी आप समझ सकते हैं जो वंशज हैं, ठीक है, उनका अपना एक शेयर है, उसको पिता नहीं बेच सकते हैं। लेकिन बेच सकते हैं, उनके नाम पे बेच सकते हैं, लेकिन अगर उसमें वो उनका वंशज बेटा या बेटी चाहे उस पर रोक लगाना तो वो लगा सकते हैं, वो इसके लिए स्वतंत्र है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है उसको भी देखते हैं। अगला सवाल है कि पिता सिर्फ एक बेटे को संपत्ति दे सकता है, नहीं दे सकता। तो हम आपको ये स्पष्ट कर दिए कि पिता जो है अगर ऐसा कोई करते हैं, पिता मान लेते हैं वसीयत कर देते हैं किसी को, या मान लेते हैं रजिस्ट्री कर देते हैं, ये तो उनके लिए ये अपने जो वंशज को देना एक तरह से जो है वो गलत
यहाँ पे होता है, और ये जो एक तरह से वैलिड नहीं ही होता है, ठीक है। तो मतलब अगर उनके वंशज का तो वो संपत्ति है ही है, देने का मतलब क्या होता है फिर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि पिता के द्वारा खुद की अर्जित की हुई है, तब वो अगर पिता देते हैं, ठीक है, तो थोड़ा देर के लिए इसमें जो है आपको ये साबित करना पड़ेगा कि पिता ने जो संपत्ति खरीदी वो पैतृक संपत्ति से ही अपनी संपत्ति खरीदी। तो वो यहाँ पे फिर मीनिंग अलग हो जाता है, मतलब फिर वो संपत्ति में आपको पूरा पूरा हक मिलेगा। लेकिन पिता का अपना सर्विस है, उससे उनको कुछ जो है एक तरह से उन्होंने उस सर्विस से कुछ प्रॉपर्टी और वो एक बेटे को दे देते हैं, एक को नहीं देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मामला डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये सारा जो एक तरह से प्रोसेस है ना, ये इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है कि पिता का कोई कहीं पे सर्विस है, उन्होंने संपत्ति अर्जित की और उनपे उनका जो है पूरा मालिकाना हक बनता है, मतलब उसको उसमें बेटा अपना अधिकार नहीं जमा सकता। लेकिन फिर भी अगर वो देते हैं तो बेटा अधिकार के लिए आगे न्यायालय में जा सकता है। तो ये पूरा समझ लें कि पिता सिर्फ एक बेटे को अगर संपत्ति देता है तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये गलत है। अगर बेटा चाहे तो न्यायालय से उस पर जो है एक्शन लिया जा सकता है। अगर वो संपत्ति पैतृक है तो अब तो पूरा अधिकार बेटे को मिलेगा, ठीक है, पूरा अधिकार मिलेगा। अगर उनका खुद का अर्जित किया हुआ संपत्ति है तो थोड़ा उस अर्जित किए हुए संपत्ति को साबित करना होगा कि ये प्रॉपर्टी पैतृक संपत्ति को बेच कर ही लिया गया है, तो आप जो है उसको इनवैलिड करार दे सकते हैं, कैंसिल करवा सकते हैं। अगर ऐसा कोई भी वसीयत बनाया गया है तो पिता के द्वारा, अगर मतलब या मान लेते हैं पिता के जो इनके मतलब बेटे को ना देके उनकी पत्नी को भी दे देता है, तो भी आप उसमें कानूनन जा सकते हैं। अगर वो यहाँ पे या अगर एक तरह से जो है कि रजिस्ट्री भी किया गया है, तो मतलब पैतृक संपत्ति है या उनका कुछ खरीदा हुआ है, और अगर किसी एक बेटे की पत्नी के नाम से भी सारा कुछ होता है, तो वो भी यहाँ पे अगर आप न्यायालय में जाएंगे उसको अगर गलत साबित कर देंगे तो आपका वहाँ पे हक होगा। देखिए ये बात हम पैतृक में तो पूरा आपका हक होगा, लेकिन अगर पिता के द्वारा अर्जित किया हुआ संपत्ति है तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको ये साबित करना होगा कि पिता के द्वारा जो खरीदा हुआ संपत्ति है या उनका जो प्रॉपर्टी है ना, या अगर पिता की मृत्यु हो गई है तो ये भी आप साबित कर सकते हैं कि उनका मानसिक हालत जो है वो सही नहीं था और उसमें बेटे के द्वारा ऐसा कराया गया। बहुत तरह की चीजें हैं, वो डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से जो है अलग अलग हो सकता है, लेकिन आप उसको हासिल कर सकते हैं। अब है सवाल कि अगर पिता संपत्ति को बेच दे, मान लेते हैं कि बहुत अच्छा प्रॉपर्टी था और एक आप समझ सकते हैं, और इधर ही पिता के द्वारा वो बेच दिया गया, मतलब पिता उस पे उनका जो भी रीजन रहा हो नहीं रहो, लेकिन मान लेते हैं एक अच्छी सी प्रॉपर्टी है जिसको पिता बेच देते हैं, जबकि संपत्ति पैतृक है। सबसे पहली वही बात करते हैं, संपत्ति पैतृक है और पिता उसको जो है बेच देते हैं। बेटे वही बालिक हैं, बेटे से कोई भी सलाह मशवरा भी नहीं लिया जाता है। अगर ऐसा पिता कर देते हैं तो तुरंत बेटे आप एक्शन ले लें, ठीक है, और आप अगर रजिस्ट्री हो के कब्जा भी कोई कर लिया तो भी आप उसको हासिल कर सकते हैं। बेटे के द्वारा इस प्रॉपर्टी पे अपना टाइटल सूट या अगर पूरा हिस्सेदारी की बात करें तो पार्टीशन सूट, ये दोनों आप जो है वहां पे कर सकते हैं। तो टाइटल सूट बेटे जो है वो बेटा अपना दावा कर सकता है, इसलिए कर सकता है कि पूरा संपत्ति अगर है, अगर वो पिता बेच देंगे तो पूरा का हक पिता को तो है ही नहीं, संपत्ति पैतृक था। अगर और दो बेटे हैं तो और ये एक बेटे का हिस्सा होगा, ये एक बेटे का हिस्सा होगा। तो इसलिए अगर पिता अगर ऐसा कर देते हैं कि कोई संपत्ति है उनके नाम पे रहने से मतलब ये नहीं है उनके नाम से जमीन का रसीद कट रहा है तो उनकी संपत्ति नहीं है। संपत्ति अगर पूर्वज से आया, उनके नाम से जमीन का रसीद कट रहा है जमाबंदी, तो उनको एक राइट मिला हुआ है, ना कि उनको पूरा अधिकार मिला हुआ है कि उनके आगे के वंशज का कोई अधिकार नहीं है, उनके पास राइट है तो वो जो मन है वो कर सकते हैं। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, सबका एक अपना अपना अधिकार बना हुआ है, ठीक है। गलत अगर कोई कर रहे हैं, मान लेते हैं गलत तरीके से, हाँ सर्वसहमति से अगर कोई काम होता है, मान लेते हैं कि पिता के द्वारा बेच दिया गया संपत्ति और किसी बेटे ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, तो सीधी सी बात है वो उसका निजी प्रॉपर्टी हो गया। और बहुत समय बीत जाने के बाद अगर आप चाहेंगे कि ये गलत था नहीं था तो फिर आपको वापस नहीं ही मिलेगा, है ना, ज्यादा चांसेस है नहीं ही मिलने का, ठीक है। कि अब उस बात का बहुत पुराना बात हो गया, 20 साल हो गया, ये हो गया, तो अब तक आप
उस चीज़ों को नहीं जान रहे थे, अब इतने दिन के बाद जो है आप उसमें एक्शन ले रहे हैं, तो यहाँ पे कोई संभव नहीं। लेकिन अगर बात तुरंत की है, मतलब अगर ऐसा होता है तुरंत, तो आप एक्शन ले सकते हैं। मामला अगर लेटेस्ट है, 1-2 साल है, तो आप उस पर एक्शन ले सकते हैं और उस पर जो है कार्रवाई कर सकते हैं और अपना हक वापस ले सकते हैं, अगर पिता के द्वारा ऐसा किया गया है तो। अगर आपका भी ऐसा कुछ भी समस्या है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, फेसबुक का लिंक है, आप चाहें तो वहां भी हमें फॉलो कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए